गुसाई श्री विठलनाथ जी ने आज्ञा कर दी, बोले नवनीत प्रिया जी का दर्शन किया, अब जाओ श्रीनाथ जी का दर्शन करो। आज भी नवनीत प्रिया जी श्रीनाथ जी दोनों एक साथ दर्शन देते हैं नाथ द्वार में। एक मंदिर में श्रीनाथ जी हैं, बाहर निकल के बाहर थोड़े एक ही मंदिर के आंगन दूसरे आंगन में जाते हैं तो वहां नवनीत प्रियालाल है। मेरा बहुत मन लगता है वहां पर, इतना आनंद आता है दर्शन करने। सुबह से शाम तक हम दर्शन ही करते रहते हैं। मंगला से शुरू होते हैं, 8 बार दर्शन होते हैं, 8वां बार जाता हूं मैं और दर्शन करके आता हूं। श्रीनाथ जी बहुत सुख देते हैं। वहीं से पधारे गिरधरलाल। और ये भी एक कथा तो वैसे सुनी है सबने लगभग। पहली बार जब मैं गया था तब मेरे यही भाव कहा था कि नाथ, हम ब्रजवासियों को छोड़ के इतनी दूर क्यों आके बैठ गए आप, कृपा करो ना, चलो मेरे साथ। और गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, ये पद गा के सुनाया। और बस उसके थोड़ी देर बाद ही श्री गिरधरलाल जी गोद में आ गए और तब से आज तक संग ही हैं। तो हम तो मानते हैं कि श्रीनाथ जी से हमने कहा चलो हमारे साथ, तो आ गए, आज भी विराजते हैं। हम रामानुजी वैष्णव हैं, रामानुजी परंपरा में हमारी दीक्षा हुई, लेकिन सेवा पुष्टि मार्गीय ठाकुर जी की प्राप्त हुई। कई लोग इसमें बात बोलते भी हैं, तो मैं कहता हूं कि भाई ठाकुर जी संप्रदाय में मत बांधो। ठाकुर जी हैं पुष्टि मार्ग के भाव से सेवा होती है ठाकुर जी की। इसका मतलब ये थोड़ी कि रामानुजी नहीं कर सकते सेवा, सब करेंगे। रामानुजियों के नारायण हैं तो नारायण की सेवा पुष्टि मार्गीय कर सकते हैं, पुष्टि मार्गियों के। और रही बात, हम ब्रजवासी हैं, ये स्वरूप जो है और ये स्वरूप जो है और ये स्वरूप जो है, इस पे तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो हमारे ही हैं। जैसे महाराष्ट्र के लोगों का इन पे अधिकार है, ये आपके हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज द्वारिकाधीश पर गुजरात के लोगों का अधिकार है। शेष नाग पर पौड़े हुए ठाकुर जी का दक्षिण के लोगों का अधिकार है। महाप्रभु जगन्नाथ पर उड़ीसा के, कलकत्ता के, बंगाल के लोगों का अधिकार है। पर ये और ये तो हम ब्रजवासियों के हैं, इन पे तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये संप्रदायों में कैसे बट सकते हैं? संप्रदाय से, ये तो हमारे। भेजा आपको, जाओ दर्शन करके आओ। और श्री छीत स्वामी जी गए और जाकर के आपने श्री गिरधरलाल जी, श्रीनाथ जी का दर्शन किया। आपने जैसे ही दर्शन किया, दर्शन करते ही आपको लगा ही नहीं कि कोई पाषाण है, आपको लगा ही नहीं कि कोई सामान्य है। देखते ही आपके मन में भाव आ गया, ये तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी खड़े हैं। और चीत स्वामी के पहुंचते ही मंद मंद मुस्का करके तुरंत एक स्वर कान में पड़ा, सुबल तू आ गए हो। और ये सुबल दास, सुबल सखा ही श्री चीत स्वामी जी के रूप में आए। नेत्रों से विरल अश्रुधार गिरने लगी, क्योंकि श्रीनाथ जी जो हैं ये सखा प्रधान ठाकुर जी हैं, ये सखाओं के ही, अष्ट सखाओं के ही ठाकुर जी हैं। सुबल कान में शब्द आया, ढूंढने लगे कौन बोल करके गया। और तभी सामने देखे ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते दिखे। चीत स्वामी को बोध हो गया, अरे ये एक दिन में इतना परिवर्तन जो चित्त में आया, इसका यही प्रमाण है कि पूर्व जन्म को मैं सुबल सखा हूं, ठाकुर जी का सखा। और तब एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? आप दर्शन कर रहे थे और सामने से ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा करके कभी आंखें पलका रहे हैं, कभी गोल गोल नेत्र ऐसे घुमा रहे हैं, कभी अपनी दतुइयां दिखा रहे हैं, कभी यहाँ कट्टी पर रखे हुए हाथ से ऐसे ठेंगा दिखा रहे हैं, कभी उठी हुई भुजा से ऐसे बुला रहे हैं। ये सब झांकी का दर्शन, और फूट फूट करके रो रहे हैं चीत स्वामी। और तभी क्या देखते हैं, अचानक से गुसाई श्री विठलनाथ जी सामने आकर के ठाकुर जी को भोग पधराते हैं। और तभी आप कहते हैं, अरे गुसाई जी तो गोकुल में थे, ये गिरिराज जी कैसे आ गए? इस सुबह सुबह मंगला तो गोकुल में कर रहे थे और गोकुल से ये चले नहीं हैं। तब आपने पक्का करने के लिए आसपास के लोगों से पूछा, बोले गुसाई श्री विठलनाथ जी भीतर हैं क्या? आपने कहा नहीं नहीं, गुसाई जी तो गोकुल में हैं, वो यहां नहीं आए हैं। बोले मुझे क्यों दिख रहे हैं फिर? तब आपको लगा कि भ्रम होगा, उनके जैसे कदकाठी का कोई और दिखा होगा।
थोड़ी देर बाद तो स्पष्ट सामने आ गए और सामने आकर के मुस्कुराते हुए सब वैष्णवों को प्रसाद वितरण किया। तब आपने पुनः आंखें मूंद करके और मीड़ करके देखा और स्पष्ट दिख रहे हैं, बोले गोसाई जी हैं। तब किसी से कहा, बोले आपको गोसाई जी दिख रहे हैं? बोले कौन गोसाई जी? वो तो मुखिया जी हैं मंदिर के। अरे गोसाई जी विठलनाथ जी। बोले नहीं नहीं, ये मुखिया जी हैं। सबको मुखिया जी दिख रहे थे, लेकिन छीत स्वामी जी को गोसाई विठलनाथ जी दिख रहे थे। तब आप दौड़ करके वापस गोकुल गए और जाकर के चरणों में प्रणाम करके बोले, मैं समझ गया आप कौन हो। अभी तक ये बुद्धि मेरे मन में थी कि आप एक देहधारी ही हो, लेकिन अब मैं मान गया हूं आप देहधारी नहीं हो, आप तो साक्षात विठल रूप निधान, आप तो वही हो, ठाकुर जी ही हो, गुरुदेव के रूप में घूम रहे हो इधर उधर। अरे इतनी जल्दी गोकुल और गोवर्धन कैसे कर सकते हो आप? मैं जान गया आपको। और बहुत सुंदर पद है। तभी गोसाई जी ने आपको कहा कि चलो आपकी अब दीक्षा करेंगे, लेकिन उससे पहले ठाकुर जी को पलना झुला दें थोड़ा सा। बोले लाडले लाल की, श्री नवनीत प्रिया लाल की, बाल कृष्ण लाल की। और छीत स्वामी जी पर रीझ करके गोसाई श्री विठलनाथ जी ने तुरंत आज्ञा की, जाओ यमुना स्नान करके आओ। और यमुना स्नान करके जैसे ही आप आए, गोसाई श्री विठलनाथ जी ने आपको ब्रह्म संबंध दे करके, दीक्षा दे करके अब शरणागत बनाया और आपको अष्ट सखाओं में सम्मिलित किया। इस प्रकार छीत स्वामी जी अष्ट सखाओं में सम्मिलित हो गए और अब आप केवल ठाकुर जी के यश का गान करते हैं। बंधुओं, छीत स्वामी जी के बहुत कम पद हैं, सबसे कम पद अष्ट सखाओं में छीत स्वामी जी के हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने भाव में रहते थे, 2-2, 3-3 दिन तक मूर्छा ही नहीं जाती थी इनकी। आप गोवर्धन गए और श्रीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके आपने पहली बार एक विनती की। क्या? कि नाथ, अब कृपा करके मुझे अपना दर्शन करा दीजिए, मुझे अनुभव करना है, जैसे सूरदास जी को होता है, जैसे नंददास जी को होता है, जैसे गोविंद दास को होता है। मैं सुनता हूं तो मेरे मन में ईर्ष्या नहीं होती, अच्छा लगता है कि आप उनको अनुभव कराते हैं, पर मेरी भी इच्छा होती है कि आप मुझे भी अनुग्रहित कीजिए। आप नित्य यही भाव रखते थे, ठाकुर जी से जा जा करके प्रार्थना करते थे कि नाथ कृपा करके अब मुझे दर्शन कराओ। तब एक दिन आप गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे और तभी संध्या की बेला हुई, शाम का समय हुआ और तभी आपको क्या दिखता है? असंख्य गायों का समूह सामने से आ रहा है और उन गायों के मध्य से जैसे ही प्रथम गाय हटती है, तभी क्या देखते हैं? ऐसे अपनी भुजा पर यहाँ पर एक लकड़ी का टेक लगाया हुआ है, दोनों पैर त्रिभंगी जैसे ठाकुर जी खड़े हैं और दूसरी भुजा जो है वो सुबल सखा के कंधे पर रखी है और हाथ में एक कर से वेणु लेकर के ठाकुर जी मधुर बजा रहे हैं। अपना शीश सुबल के कंधे पर झुका रखा है और प्रेम निमग्न होकर के वेणुनाद कर रहे हैं। वातावरण बदल गया, वायु में चंदन की सुगंधी आने लगी, इतना सुंदर वातावरण, ऐसी सुखद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श पाते ही तन आनंदित होने लगा और ठाकुर जी मधुर होकर के श्री छीत स्वामी जी को देख रहे हैं और फिर सुबल सखा की ओर देख रहे हैं। इस प्रकार ठाकुर जी ये दर्शन छीत स्वामी जी को कराया। तब आपने पद गाया जो हम कल गा रहे थे, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे, गायन सो ब्रज छायो वैकुंठ बिसरायो, गायन के हेत गिरी कर ले उठायो। मैं एक बात कथा में कह चुका हूं, ठाकुर जी का यदि अनुभव होगा या तो ब्रह्म वेला में होगा या संध्या गौचारण वेला में होगा, इन दो वेलाओं में ठाकुर जी का अनुभव हो सकता है। इन दोनों समय पे ही सारे मंदिर बंद होते हैं वृंदावन के। ब्रह्म वेला से पहले
और संध्या में गौचारण बेला पर। ये 2 सत्र ऐसे हैं, यदि किसी साधक को भगवत दर्शन करना हो, इन 2 सत्रों में यमुना तट, गिरिराज जी की तलेटी और एकांत वन वृंदावन का ढूंढ लीजिए, वहां बैठ के गाओ इन पदों को, देखिएगा आप, अनुभव होगा। हम तो बहुत फंस गए हैं माया जाल में, संसार में इतने ज्यादा भागदौड़ में, हम तो कर नहीं पा रहे एकांत। आप करके देखो, करेंगे हम भी, आज नहीं तो कल करेंगे, अभी सेवा में लगे हैं सबकी, एक दिन करेंगे। कोई ना जाने, किसी को पता ना चले, ऐसे करना है। और एकांत ढूंढिए, और जरूरी नहीं है गोदावरी जी के तट पे, भैया सुनो, अपनी रिस्क पे जाइयो, कहीं नाग देवता मिल जाए तो हम तो मत कहियो, ऐसे जाइएगा कि कोई दिक्कत ना हो। एकांत ढूंढो और समय 2 हो, ब्रह्म बेला से पूर्व का कोई उठाना हो उस समय, क्योंकि उस समय क्या है, आप लोग कहोगे महाराज जी ब्रह्म बेला से पहले क्यों? ब्रह्म बेला शुरू होती है 3:45 पे, उससे पहले क्यों? ठाकुर जी रात भर रास करते हैं और ठीक ब्रह्म मुहूर्त पे यशोदा मैया उठती हैं, 3:45 बजे यशोदा मैया उठती हैं। उनके उठने से पहले लाला दौड़ के आ रहे होते हैं रास से वापस, और यशोदा मैया के बगल में अचक से आके रजाई ओढ़ के सो जाते हैं कि मैया को लगे आके लाला तो मेरे बगल में ही सोए है। तो उस समय ठाकुर जी रास से वापस आ रहे होते हैं। यदि आप जाग करके पुकार रहे होंगे इन वाणियों के द्वारा, तो हो सकता है नंद भवन जाते जाते ठाकुर जी मिल के निकल जाएं। रास में नहीं मिलेंगे, नंद भवन में नहीं मिलेंगे, इन दोनों के बीच के मार्ग में मिलेंगे। ऐसे ही गौचारण में नहीं मिलेंगे, नंद भवन में नहीं मिलेंगे, पर जब नंद भवन से जाते हैं या वापस आते हैं मार्ग में मिल सकते हैं। तो ये 2 सत्र हैं, इनमें ठाकुर जी का दर्शन हो सकता है। छीत स्वामी जी 2 दिन तक मूर्छित पड़े रहे, और 2 दिन बाद जब आपको होश आया तो आप यही पद गाने लगे। दौड़े दौड़े श्रीनाथ जी के पास गए और श्रीनाथ जी के सामने जाकर के आपने एक सुंदर पद गाया। हे नाथ, मैं जान गया हूं कि मैं आपको एक सखा हूं, मेरा नाम सुबल है। हे नाथ, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहूं, मैंने कहीं सुन ली है कथा में कि व्रज में जन्म लेवे वारो, व्रज को ध्यान करवे वारो, व्रज को स्मरण करवे वारो मुक्ति को प्राप्त कर ले। लेकिन नाथ, मुझको आपसे मुक्ति नहीं चाहिए। छीत स्वामी जी एक पद गाते थे और फिर 2 दिन की मूर्छा में चले जाते थे, इसीलिए सबसे कम पद हैं आपके। लेकिन उन पदों में रस, भाव, प्रेम इतना अटूट भरा है, कोई पहचान नहीं पा रहा है इन 2 सालों में कि ये छीतू पंडा छीतू स्वामी कैसे हो गए। आप कभी कभी अपने यजमानों के यहां जाया करते थे, और बंधुओं और दिन का तो नहीं पता आपको किस दिन क्या क्या भाव लगे। दत्त प्रभु आते हैं, राधारमण लाल जी कथा में आते हैं, अष्ट सखा बैठे हैं, पर आज पता नहीं हमको बार बार लग रहा है कि श्री गिरधर लाल जी विराज रहे हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं। भक्त चरित्र में लाल जी वैसे जाते हैं, लेकिन यहाँ हम उनको लाते नहीं, वहीं विराजते हैं। पर आज ऐसा बार बार अनुभव हो रहा है कि श्री लाल जी आए हैं कथा में, और इतने सुंदर पद इनके छीत स्वामी जी के सब सुन रहे हैं, और बड़े आनंद से ऐसे थोड़ी पे हाथ धर के बैठ के सुन रहे हैं कथा। ऐसा बार बार मन में भाव प्रकट हो रहा है। छीत स्वामी जी कभी किसी से कुछ याचना नहीं करते थे। कहाँ पूर्व समय में आपका स्वभाव लूटने वाला था, अब तो स्थिति ये कि गुसाई जी पवा देते हैं तो पा लेते हैं, नहीं तो आप पाते तक नहीं। तब गुसाई जी ने आपको कहा कि तुम यजमानों के यहाँ जाया करो। तब छीत स्वामी बोले मेरी इच्छा नहीं होती, बोले नहीं नहीं जाओ, हमारी आज्ञा है। तब आप, इनका यजमान कौन था, नाम सुन के ही आनंदित हो जाओगे आप, बीरबल, अकबर का जो मंत्री था बीरबल, वो इनका यजमान था। ऐसा कहते हैं कि बीरबल का पुराना नाम कुछ और था, कोई दास ऐसे करके कुछ नाम था, हिंदू थे वह। और वो जब जब मथुरा आते थे तो छीतू पंडा के पास ही आते थे बीरबल जी। लेकिन अब छीतू पंडा छीत स्वामी हो गए थे, तो आप गए बीरबल के यहाँ, तो यजमान ने खूब स्वागत किया इनका,
अपने घर पर ही इनको रखता था वो। अब की बार थोड़े शांत हैं, तो आप एक दिन सुबह उठ करके जब ठाकुर जी का स्मरण करके मंजीरा बजा के गाते थे। ठाकुर जी का स्वरूप हो नहीं हो कुछ कोई मतलब नहीं, जिस दिशा में गोवर्धन है उस दिशा में बैठ के करताल बजाते थे और कीर्तन करते थे चित स्वामी जी। जे वसुदेव किए पूरन तपते फल फलित श्रीवल्लभ देह, जे गोपाल हते गोकुल में तेई अब आए बसे करिगेह। आप क्या गा रहे थे कि श्री वल्लभाचार्य जी, श्री नंद बाबा ही, वसुदेव जी ही वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए और वल्लभाचार्य जी के यहाँ पर लाला ही गुसाई विठलनाथ जी के रूप में प्रकट, मतलब अपने गुरुदेव को ही ठाकुर जी बता रहे हैं। जे वे गोप बधू हैं ब्रज में तेई अब वेद ऋचा भई एह। जो व्रज की गोपियां थीं वही अब वेद की ऋचाएं बन गई हैं और उन्हीं में ही हमारे गुरुदेव जो है पढ़ते लिखते रहते हैं। इसका मतलब ये रास ही कर रहे हैं। तो कितनी सूक्ष्म बात। पहले ठाकुर जी गोपियों के संग रास कर रहे थे, अब मेरे ठाकुर जी ही गुरुदेव के रूप में आ गए हैं और वो गोपियां ही वेद और पुराणों के रूप में आ गई हैं। गुरुदेव पूरे दिन वेद पुराण पढ़ते रहते हैं, मतलब रास करते रहते हैं गोपियों के साथ। जे वे गोप बधू ही ब्रज में तेई अब वेद ऋचा भई एह। छीत स्वामी गिरधर ने श्री विठल एई वेई वेई एई कछु न संदेह। एई वेई वेई एई कछु न संदेह। कोई संदेह नहीं है, यही ठाकुर जी ही श्री मेरे गुरुदेव के रूप में। दूर बैठ करके बीरबल सुन रहा था। जब इनका कीर्तन पूरा हुआ तो उसने कहा, आप अपराध कर रहे हैं। बोले क्या अपराध कर रहे हैं? बोले एई वेई वेई एई, ये क्या कर रहे हो आप? ठाकुर जी को, गुरु का स्थान अलग है, ठाकुर जी का स्थान अलग है, आप गुरु ठाकुर को एक कैसे मान सकते हो? कल को कहीं भूल से आपका पद यदि अकबर के दरबार में पहुंच गया और उसने ये देख लिया कि आप ठाकुर जी को और अपने गुरुदेव को समान बता रहे हो। नंददास जी की ऐसी परीक्षा ली थी उसने। देखो देखो रे कालिंदी तट, कल हम लोग गा रहे थे, कल पूरे दिन यही पद चल रहा था मन में। देखो देखो रे नागरी नट, निर्तत कालिंदी तट, गोप गोपिन के मध्य राज मुकुट लटक। और तब नंददास जी क्या गा रहे हैं? यही रस गावे नंद निकट निपट। और अकबर ने पूछ लिया कि आप कैसे कह सकते हो कि आप निकट बैठे हो? और कहीं आपका पद पहुंच गया अकबर के पास में और उसने पूछ लिया कि ये कैसे कह सकते हो कि एई वही वही एई, न कोई संदेह। ठाकुर जी को और उनको एक कैसे मान रहे हो? चित स्वामी जी को गुस्सा आ गया। बोले मेरे गुरुदेव पर संशय करने वाला वो म्लेच्छ नहीं है, तू म्लेच्छ हो गया है। और सुन, आज के बाद कभी मिलना नहीं हमसे। हमारे गुरुदेव पर संशय करने वाले का कोई भी क्यों ना हो, हमें नहीं चाहिए तुझसे धन दौलत। नहीं जैसे आज से हम तेरे यजमान, तेरे पंडा नहीं है, तू हमारा यजमान नहीं, चला जाए यहाँ से। और गुस्सा होकर के चित स्वामी वापस ब्रज आ गए। बीरबल 3 दिन की छुट्टी लेके गया था अकबर से, लेकिन अगले दिन ही आ गया। तो अकबर ने कहा तुम तो 3 दिन के अवकाश पे थे, तुम्हारे पंडा जी आ रहे थे। बोले वो तो गुस्सा होकर चले गए। तो अकबर ने पूछा क्या बात थी? बीरबल बोला छोड़िए रहने दी। बोले नहीं नहीं बताओ। तो उन्होंने पूरी बात बताई। बोले सुबह सुबह गा रहे थे और उसमें कह रहे थे कि नंद जी के लाला ही मेरे गुरुदेव के रूप में आए हैं और श्री वसुदेव जी ही वल्लभाचार्य जी हैं और उनके पुत्र विठलनाथ जी श्री कृष्ण ही हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकते हैं? गुरुदेव अपनी जगह हैं, ठाकुर जी अपनी जगह हैं। अब आप सोच के आश्चर्यचकित होंगे कि बीरबल का समाधान अकबर कर रहा है। बोले सुनो, मुझे चित स्वामी की बात में संशय नहीं लगता। आप कैसे कह रहे हैं? बोले एक बार की बात है, मैं दिल्ली से आगरा गया था नाव से, जमुना जी से। तभी गोकुल का घाट जब पड़ा तो दिल्ली से जब आप आगरा जाएंगे अगर नाव से जाएंगे तो आपको पहले वृंदावन पड़ेगा, फिर मथुरा पड़ेगा, फिर गोकुल पड़ेगा, फिर महावन पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके आगरा आता है।
तो बोले जैसे ही हम लोग गोकुल से निकले तो बड़ी भीड़ लगी थी घाट पर। जैसे ही हमने देखा तो पता चला गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी बैठे हैं। अकबर जो था वो संतों के यहाँ जाता रहता था। अकबर के नमाज खाने में, जहाँ वो नमाज करता था अपनी, वहाँ 5 संतों के चित्र लगवाए थे उसने। एक उसमें स्वामी श्री हरदास जी महाराज, एक उसमें भक्तिमती मीराबाई, और भी 3 चित्र और थे। उन चित्रों को देख करके वो नमाज करता था वो मुसलमान, लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत भक्ति थी। तो गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी को देख करके उसने नाव रोकी और गए। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने जैसे देखा कि भाई बादशाह अकबर आए हैं, आइए 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 विराजी। तो अकबर ने एक बहुत सुंदर मणि उनके चरणों में अर्पित कर दी। अकबर ये बात बीरबल को बता रहा है, बोले मैं गोसाई विट्ठलनाथ जी से मिला, मैंने एक मणि उनके चरणों में रखी जिसकी रकम आज की डेट में, मतलब उस समय अकबर कह रहा है आज की तारीख में 10 लाख होगी। उस समय पर आज रकम गिनी नहीं जा सकती कितनी होगी। जहां 1 पैसा 2 पैसा में घर चल जाते थे 3-3 दिन तक, उस जमाने में वो मणि 10 लाख की थी। वो मणि चढ़ाई थी कहाँ? गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के चरणों में। तो बोले बीरबल, गोसाई जी ने मणि देखी और हंसे, हंस करके मेरी ओर देख करके बोले अब ये मेरी है ना? तो मैंने कहा जी भगवान आपकी है। एक बार और बोले अब ये मेरी है ना? मैंने कहा हाँ प्रभु आपकी है, आपके चरणों में अर्पित की, आपकी है। तीसरी बार फिर बोले अंतिम बार पूछ रहा हूं अब ये मेरी है ना? अकबर बोला हाँ जी हाँ जी हाँ जी आपकी है। तुरंत गोसाई जी ने उस मणि को जमुना जी में फेंक दिया, और जैसी मणि फेंकी तो अकबर का मुंह लाल पड़ गया। ये क्या किया आपने? बोले तेने 3 बार कहा था मेरी है, अब मेरी को मैं पहनूं, फेंकूं, धरूं, उससे तेरे को क्या? बोले मैं बौखला गया और मैंने अपने सैनिकों को चलो 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 यहां से चलो, ये तो कहां हम तो बावड़े के पास आ गए हम लोग, 10 लाख की मणि फेंक दी। बोले गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी बोले रुको रुको रुको, ऐसे उदास होके नहीं जाओ, इधर आओ। बोले क्या करें? बोले नीचे जाओ जमुना जी में, और जमुना जी में ऐसे अंजलि फैला करके जल भरो। अंजलि फैला करके बोले फैलाया था तब जल था, जब बाहर निकाला तो वैसी असंख्य मणियां मेरे हाथ में आ गई। आपने कहा जो तेरी है वो ले जा, याद रखियो अपनी वाली लेके जाइयो, जो तेरी है वही लेके जाइयो। अकबर बोले कि मैं समझ गया कि भाई ये सामान्य नहीं है। तब मैं उनको प्रणाम किया। तो तुम्हारे छीतू पंडा जो कह के गए मुझे उसमें कोई संशय लगता नहीं है। हो सकता है कि विट्ठलनाथ जी ठाकुर जी ही हों और उन्हीं के रूप में प्रकट हुए। तब बीरबल दौड़ करके गया गोवर्धन और जाकर के छीतू पंडा के चरणों में गिर गया। बोले महाराज मुझे क्षमा कर दो। बोले कोई बात नहीं, कर दिया क्षमा, जाओ। इस प्रकार आपकी लीला हुई। अब ठाकुर जी का दर्शन तो आपको हो चुका था, लेकिन अब आपको इच्छा थी श्री किशोरी जी के दर्शन की। तो आप ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करते थे कि आप तो मुझे दिख गए, अब एक बार कृपा कर दीजिए ना, किशोरी जी का दर्शन करा दीजिए। तभी गौचारण करते हुए ठाकुर जी आ रहे हैं और छितू पंडा देख रहे हैं। ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करते थे कि आप मुझे किशोरी जी का दर्शन कराओ, और ठाकुर जी ने अनुग्रह करके कृपा करके एक दिन किशोरी जी से प्रार्थना की और श्री छीत स्वामी जी को किशोरी जी का दर्शन हुआ। तो बढ़िया सा राग लो, गंभीर नहीं, मधुर राग लो। हाँ यही ले लो। ठाकुर जी को अति प्रिय राग केदार। हमको बहुत बड़ा, आप लोग संगीत का ज्ञाता मत समझ लेना, ये बार बार गाते हैं तो कहीं आप सोचो कि महाराज जी ने तो एमए कर रखी होगी या महाराज जी ने तो विशारद कर रखा होगा, क्या करते हैं संगीत में। हमको बस ये जितने आते हैं अष्ट सखाओं की कृपा से ही आते हैं।
लेकिन राग ना आवे, ये थोड़ा बहुत हमारे सब गुरुजन बैठे नीचे दे देते हैं, बाकी तो बस गा देते हैं। तुक्का लगता है हमारा, सही बताएं तो हम तुक्के में गाते हैं। किशोरी जी का दर्शन हुआ और किशोरी जी की रूप कांति देख करके छीत स्वामी जी गा रहे हैं, श्याम सुंदर को प्यारी राधिका, श्याम सुंदर को प्यारी, श्याम सुंदर को प्यारी, श्यामा श्याम सुंदर को नख सिख अंग अनूप विराजत, नख सिख अंग, नख सिख अंग अनूप विराजत, नख सिख कोटि चंद द्रुति नारी, श्यामा कोटि चंद द्रुति नारी। छीत स्वामी जी कह रहे हैं नख सिख अंग अनूप विराजत, नख से सिख तक सब अनूप है। किस अंग का वर्णन करूं मैं, ऐसा लग रहा है मानो करोड़ों चंद्रमाओं का सार मेरे सामने प्रकट हो गया हो। करोड़ों चंद्रमा नहीं कहा, करोड़ों चंद्रमाओं का सार मेरे सामने आ गया हो। हे श्याम सुंदर को प्यारी, श्यामा श्याम, श्याम सुंदर को प्यारी, श्यामा बल बरसाने वारी की जय। क्षीण संगना छाड़त मोहन, एक क्षण संगना छाड़त मोहन, निरख निरख बलिहारी प्यारी, निरख निरख छीत स्वामी गिरिधर बस जाके, छीत स्वामी हे सो वृषभानु दुलारी प्यारी, सो चित स्वामी गिरधर बस जाके, चित स्वामी, चित स्वामी गिरधर बस जाके, सो वृषभानु दुलारी प्यारी।
सुंदर को प्यारी श्यामा, श्याम सुंदर को प्यारी श्यामा, श्याम सुंदर को प्यारी श्यामा। और आपको किशोरी जी का अनुभव हुआ, और ये अनुभव होते ही अब आपने ठाकुर जी से प्रार्थना की, नाथ बस अब मैं ये विरह सह नहीं पाता हूं। एक पद रचना के बाद ये 2-2, 3-3 दिन का जो विरह होता है, उससे जो शरीर को कष्ट होता है, आपकी स्मृति याद में जो मेरी स्थिति होती है, ये मैं सह नहीं पाता हूं नाथ, अब कृपा करो। और तभी एक दिन आपको खबर मिलती है कि आपके परमाचार्य गुरुदेव गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी लीला प्रविष्ट हो गए। और जैसे ही सुना कि मेरे गुरुदेव लीला में चले गए, उस भाव को आप सह नहीं पाए, और उसी समय दौड़ करके श्री गोवर्धन गिरी पर्वत पर गए हैं, और जाकर के वहां ठाकुर जी के सन्मुख बस अपना ही पद दोहरा रहे हैं, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो, अहीर की जात समीप नंद घर, घरे घर श्याम नित नित हसिवो। और बस इसी पद को गाते 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 श्री गिरिराज जी को नेत्रों में विराजमान करके, रज को अपने अंग से लिपटा करके श्री छीत स्वामी जी व्रज रज में विलीन हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे श्री छीत स्वामी जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनके मधुर भाव ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगते हैं।